हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिमांड फॉर एनआरसी इन त्रिपुरा। जैसे हमने अभी सुना भी है कि जो एनआरसी का जो इशू आसाम में चल रहा है, जिसके तहत ये बात चल रही है कि जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं और आसाम में आके सेटल हो गए हैं, उनका जो नाम है एनआरसी से हटाया जाए। अब एनआरसी क्या है? ये है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब जो भी लीगल सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनका जो नाम है वो रजिस्टर रहता है एनआरसी में। तो बात ये चल रही है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आके असम में रह रहे थे, तो उनका नाम इससे हटाया जाए और इसे ये डिक्लेयर किया जाए कि वो भारत के सिटीजन्स नहीं है। तो ऐसी ही कुछ डिमांड जो है वो त्रिपुरा में भी हो रही है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी इज सौरभ पांडे 009। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइकोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर फिलोसफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है बाय त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट के द्वारा, और इस पीआईएल को फाइल किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और पीआईएल में ये कहा गया है कि जो बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं और त्रिपुरा में रह रहे हैं, उनको दोबारा से जो है बांग्लादेश भेजा जाए। पीआईएल में ये कहना है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो आके त्रिपुरा में रह रहे हैं एज अ इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब वो लीगल सिटीजन्स नहीं हैं भारत के। इसलिए जो है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ जो सिटीजन है, उसको अपडेट किया जाए और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनका नाम जो है हटाया जाए। और ये लोग क्योंकि त्रिपुरा में रह रहे हैं इसलिए जो है त्रिपुरा की जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो त्रिपुरा के लोग हैं और जो कई सारी जो सिविल सोसाइटी हैं, वो ऐसा डिमांड कर रहे हैं। पीआईएल में फर्दर क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो बांग्लादेश से लोग आके सेटल हो रहे हैं, इस वजह से क्या है कि ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल पीपल है ना, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल पीपल। तो जो नॉन ट्राइबल पीपल की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जा रही है, और जो ट्राइबल पीपल हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनली जो है त्रिपुरा में बहुत टाइम से रह रहे हैं, उनके जो नंबर है इन कंपैरिजन टू नॉन ट्राइबल पीपल वो कंटिन्यूसली कम होते चले जा रहे हैं। ऐसा इस पीआईएल में जो है दावा किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे ट्राइबल बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा, इसके अलावा इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सेम डिमांड कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कई सारे प्रोटेस्ट भी किए और डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए। और क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है त्रिपुरा में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, तो इसलिए कंटिन्यूसली डिमांड भी किया जा रहा है कि ये जो एनआरसी है इसको अपडेट किया जाए और जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और त्रिपुरा में रह रहे हैं, उनको दोबारा से बांग्लादेश भेजा जाए। पहले तो ये समझते हैं कि एनआरसी का क्या मतलब हुआ। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अब इन जनरल अगर हम देखें तो ये ऐसा रजिस्टर है, या फिर हम कहें कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हर एक सिटीजन, जो भारत का सिटीजन है, उसका नाम काइंड ऑफ मेंशन रहता है। अब क्यों ऐसे मेंशन रहता है और कब मेंशन किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1951 में जब भारत का सेंसस हुआ, तो सेंसस में है ना भारत के सिटीजन्स जो हैं उनके नाम होंगे, तो उनको
किस में मेंशन किया जाएगा? एनआरसी में। सिमिलरली 2011 में जैसे सेंसस हुआ तो इसके बाद क्या होगा, जो सिटीजन्स हैं उनका नाम जो है रजिस्टर किया जाएगा एनआरसी में। अब कई बार क्या होता है कि मिस्टेक भी हो जाती है, जैसे अगर कोई आसाम विजिट कर रहा है ना, जो सेंसस ऑफिसर है वो आसाम विजिट कर रहा है, वहां पे जो है इलीगल इमिग्रेंट्स भी बहुत सारे रह रहे हैं, तो उनका नाम भी जो है सेंसस में काउंट हो जाएगा, फिर उनका नाम एनआरसी में भी आ जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ जो सिटीजन है उसमें भी आ जाएगा। अब इसलिए क्या है कि इस रजिस्टर में उनका नाम होने से उनको काइंड ऑफ सिटीजन तो डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं, लोकल जो लोग हैं, उनको ये पता है कि ये लोग ओरिजिनली यहां से नहीं है, ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। इसलिए क्या है कि वो डिमांड करते हैं कि ये जो नाम रजिस्टर हो गए हैं इन नाम्स को आप रिमूव करो, और ये डिमांड आसाम में भी हो रही है। एक फेज तो हो भी गया है अपडेट का, और दूसरा जो है अब त्रिपुरा में भी ये डिमांड जो है वो हो रही है। तो अब दूसरा पॉइंट ये देखिए कि जो ये एनआरसी है इसका बेसिस क्या है। तो आपके पास अलग अलग इसके बेसिस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले अगर आप देखें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये जो एक्ट है इसमें प्रोविजंस मेंशन्ड है कि कौन हमारे देश का सिटीजन हो सकता है। जैसे अलग अलग क्राइटेरिया बाय बर्थ, कोई अगर हमारे देश में पैदा हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, जैसे हमारा आपका जन्म हुआ है भारत में, इसलिए हम भारत के सिटीजन हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका भी जन्म हुआ भारत का सिटीजन है। दूसरा क्या है कि बाय डिसेंट, मतलब भले हम जैसे फॉर एग्जांपल भले हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के हैं, लेकिन हमारा जन्म जो है किसी और कंट्री में हो गया है ना, ऐसी सिचुएशन में भी हम भारत के सिटीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2004 में क्या एक जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया वो ये है कि जैसे भले हमारा जन्म दूसरी कंट्री में हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि हम भारत के सिटीजन हो तो जो डिप्लोमेटिक हमारा मिशन है वहां पे हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं। इसके अलावा थर्ड क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए भी कई सारे जो है क्राइटेरिया दिए गए हैं कि कई सारे जैसे क्राइटेरिया दिए गए हैं कि ऐसे लोग जो इन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं वो भारत के सिटीजन हो सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा क्या, नेचुरलाइजेशन के अंडर जो है ना, कोई 14 साल से ज्यादा रहा है भारत में और विद सर्टेन एक्सेप्शंस, है ना, तो वो भी जो है भारत का सिटीजन हो सकता है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये डिफाइन करता है कि सिटीजन कौन है। जो सिटीजन है उनका नाम जो है एनआरसी में मेंशन्ड होता है। इसके अलावा आपके पास सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स भी अलग अलग होते हैं, और ये क्या है, ये जैसे अपडेट भी होते चले जाते हैं ना। तो ये दोनों क्राइटेरिया के बेसिस में हम एनआरसी जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो जैसे ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है और ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का, और ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में कई सेंचुरीज तक एक डायनेस्टी ने रूल किया, उसका नाम है त्रिपुरी डायनेस्टी, है ना, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। और ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा अंडर त्रिपुरी डायनेस्टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था, जब ब्रिटिशर्स का रूल था भारत में, तो इस समय भी त्रिपुरी डायनेस्टी रूल करती थी। और 1949 में त्रिपुरा भारत से जुड़ा। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जैसे जो ये बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश में भी जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल था, और त्रिपुरा के भी कई सारे एरियाज में ब्रिटिशर्स का रूल था। और भले जो त्रिपुरी डायनेस्टी एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट रूल कर रही थी, लेकिन फिर भी वहां पे ब्रिटिशर्स का काफी इन्फ्लुएंस था। अब क्योंकि ये जो इंटरकनेक्टेड थे, क्योंकि बांग्लादेश तो 1971 में बना, अब इस वजह से क्या है कि जो बांग्लादेश से लोग थे वो आके सेटल होने लग गए त्रिपुरा में। अब इसका एक हिस्टोरिकल बेसिस भी है, उसको भी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या था कि 1417 में एक किंग थे, मनिंक्या एक किंग थे त्रिपुरा के। अब ये जो किंग थे, इन्होंने क्या किया कि जो बंगाली जो ये लैंग्वेज है उसको स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, है ना। त्रिपुरा में बंगाली जो है उसको स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, और प्रमोट करने लगे कि जो बंगाली पीपल आके त्रिपुरा में सेटल होने लगे।
क्यों प्रमोट करने लगे? क्योंकि ये जो बंगाली पीपल है ये सेटल्ड कल्टीवेशन फॉलो करते थे, है ना। और जो ट्राइबल पीपल त्रिपुरा के थे वो क्या झूम कल्टीवेशन फॉलो करते थे, मतलब ये प्रॉपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉलो करते थे। और ये जो ट्राइबल पीपल थे त्रिपुरा के वो झूम कल्टीवेशन फॉलो करते थे। तो क्योंकि ये सेटल्ड कल्टीवेशन फॉलो करते थे इस वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो ज्यादा जनरेट होगी। वही झूम कल्टीवेशन अगर फॉलो करेंगे, जैसे एक लैंड को क्लियर किया, वहां पे कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की, फिर उसे बर्न करके आगे मूव कर गए, इस तरीके का ये झूम कल्टीवेशन होता है जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो ये जो किंग था, ये किंग जो है क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगी जब ये सेटल्ड कल्टीवेशन फॉलो किया जाएगा बंगाली पीपल के द्वारा, इसलिए इसने प्रमोट किया कि ज्यादा से ज्यादा बंगाली पीपल आके त्रिपुरा में सेटल होने लगे। और उस समय बांग्लादेश का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब इंडिया का ही पार्ट थे, है ना, उस समय। तो इस वजह से क्या है कि बंगाल के जो लोग हैं, जैसे जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, वो बांग्लादेश के जो लोग आके त्रिपुरा में सेटल होने लग गए। तो एक कल्चरल सिमिलैरिटी भी डेवलप हुई और इस वजह से ये माइग्रेशन काफी टाइम तक कंटिन्यू रहा। ब्रिटिश टाइम पे भी ये माइग्रेशन जो है वो चलता रहा। ये भी कहा जाता है कि ये जो किंग है इसने वैष्णविज्म भी काफी प्रमोट किया और इस वजह से जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल पीपल का जो आइडेंटिटी है ना, क्योंकि वैष्णविज्म जो है वो प्रमोट हो रहा था, तो ट्राइबल पीपल की जो आइडेंटिटी है वो भी काफी लॉस हुई। और वैष्णविज्म को प्रमोट करने के लिए जो है इस किंग ने क्या किया, जो माइग्रेशन था बंगाली पीपल का बांग्लादेश से, है ना, उसको फर्दर इंक्रीज किया। और ये जो एस्पेक्ट विजिबल था, है ना, जो 1470 से ये एस्पेक्ट जो विजिबल था ये काफी टाइम तक चला, 1949 तक चला, जब 1949 में त्रिपुरा त्रिपुरा जो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट बन गया। तो इस दौरान जो है काफी माइग्रेशन हुआ और जब ये माइग्रेशन हुआ तो इस वजह से जो रेशियो है ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का वो चेंज होता रहा। जो नॉन ट्राइबल पीपल है, नॉन ट्राइबल पीपल के जो नंबर है वो काफी जो है वो इंक्रीज होते गए और इन कंपैरिजन जो ट्राइबल पीपल है उनके नंबर कम होते चले गए। तो अब क्या है, इसी चीज के ऊपर डिमांड हो रही है कि जो हम ट्राइबल पीपल हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं त्रिपुरा के, उनके नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, वो माइनॉरिटी में जा रहे हैं। और इस वजह से क्या है कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो मेजोरिटी में होगा उसी को जो पॉलिटिकल पावर मिल सकता है ना, क्योंकि जो मेजोरिटी में होगा उसके पास ज्यादा वोटिंग पावर होंगे। मतलब अगर एक कम्युनिटी ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वही पावर में रहें। इसी वजह से, इस अप्रहेंशन की वजह से कंटिन्यूसली डिमांड होती चली जाती है कि ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है इसको अपडेट किया जाए, जिससे कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है त्रिपुरा के, उनके रिप्रेजेंटेशन को इतना जो है वो अफेक्ट ना हो। तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये डिमांड हो रही है, कंटिन्यूसली ये जो डिमांड है वो हो रही है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, जो हिस्टोरिकल कुछ चेंजेस हुए 1470 के बाद से और फिर कंटिन्यूसली जो माइग्रेशन होता चला गया, तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन 51% तक पहुंची। उसके बाद जब त्रिपुरा ने इंडिया को ज्वाइन किया तब जो ट्राइबल पॉपुलेशन 37% पहुंच गई आउट ऑफ टोटल। मतलब कि यहाँ पे जो है 63% पॉपुलेशन नॉन ट्राइबल है। 1960s में ये पॉपुलेशन जो ट्राइबल की है वो फर्दर रिड्यूस होती चली गई और अब जो है और रिड्यूस होती चली गई। तो इस वजह से ये सारी डिमांड हो रही है। अब देखने की ये बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट इन डिमांड्स के बारे में कुछ स्टेप्स लेगी, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है ये अनाउंस भी किया है कि ऐसा कोई डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो है वो त्रिपुरा में विजिबल नहीं है जैसा कि आसाम में था, इसलिए हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगेन अपने स्टेटमेंट जो है जो गवर्नमेंट है वो बदलती भी रहती है, क्योंकि
कई सारे पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो अराइज होते हैं, इस वजह से वो अपना जो स्टेटमेंट वो बदलती भी रहती है। साथ में अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को जो है एक्सेप्ट तो किया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में क्या जजमेंट देती है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि क्या क्या जो है स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि एटलीस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है ट्राइबल पीपल का वो मेंटेन रहे। जैसे 1979 में भी जो एक ऑटोनॉमस काउंसिल की इससे पहले जो डिमांड हो रही थी, तो ये 1979 में ऑटोनॉमस काउंसिल की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट भी किया गया और त्रिपुरा ऑटोनॉमस काउंसिल जो है वो बनाया गया। और ये जो त्रिपुरा ऑटोनॉमस काउंसिल जो बनाया गया, इसमें जो है ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन वो काफी अच्छा था। मतलब जो हम कहें कि जो ये ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई जाती हैं तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है और जो गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास होती है, ट्राइबल पीपल के पास होती है। तो जो ट्राइबल पीपल है वो जो है लोकल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, लोकल डेवलपमेंट के लिए, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा, आउटसाइड इंटरफेरेंस भी नहीं रहता है। तो इसके बाद से जब ऑटोनॉमस काउंसिल एक्सेप्ट की गई थी, तो इसके बाद से जो ट्राइबल पीपल डिमांड कर रहे थे कि हमें और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो ये डिमांड थोड़ा जो है रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि ऑटोनॉमस काउंसिल के थ्रू ट्राइबल पीपल थे उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। और लेकिन क्योंकि अभी 2019 में इलेक्शन है, तो इस वजह से अगेन ये इशू जो है वो अराइज हो रहा है। लेकिन एज अ स्टूडेंट्स हमें भी जो ये इश्यूज हैं वो उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके GS पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है और GS पेपर 2 में भी जो है वो पूछा जा सकता है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।